हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आर के परीक्षा गुरु। तो दोस्तों, आर के परीक्षा गुरु पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम अपने अगले वीडियो में हिंदी साहित्य के अंतर्गत आदिकाल पढ़ रहे थे। आदिकाल में भी हमने रचनाएं देख ली और जिसमें कुछ अदर अन्य रचनाएं हैं उसको हम देखते हैं। और जो हिंदी से संबंधित समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ कक्षा 9, 10, 11, 12 और बीए, एमए तक, यहाँ तक कि हिंदी से संबंधित जितने भी परीक्षाएं, जितने भी कक्षाएं हैं, सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है हमारी ये क्लास। तो देखिए और लाइक और शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कीजिएगा। और शुरुआत करते हैं। कम समय में अधिक जानकारी देने का जो वादा है उसी को पूरा करते हुए तो आर के परीक्षा गुरु पर बने रहिए हमारे साथ। शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो दोस्तों, आदिकाल की अन्य प्रमुख रचनाएं देखने वाले हैं। तो जिसमें हम देखते हैं ढोला मारूरा दूहा। ढोला मारूरा दूहा ये बहुत ही गेय काव्य है, एक आदिकाल का गेय काव्य है जो 11वीं शताब्दी में इसको लिखा गया। और ये दोहा छंदों में लिखा गया। किस में लिखा गया? दोहा छंदों में लिखा गया। और ये प्रेम काव्य है, प्रेम कथा का वर्णन इसमें किया गया है। ढोला और मारू का प्रेम जो है कथा का वर्णन किया गया। किसने किया है? तो कल्लोल कवि ने किया है। इसके रचनाकार हैं कल्लोल कवि। ढोला मारूरा दोहा, कल्लोल कवि। अगला है राउरबेल। राउरबेल बहुत महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट रचना है। राउरबेल 10वीं शताब्दी में है। इसका जो रचनाकार है, यह जो है गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। चंपू काव्य में क्या होता है? कुछ गद्य और पद्यों को, इसमें कुछ गद्य भी हैं और कुछ पद्य भी है, इसको मिला करके एक रचना लिखी गई, चंपू काव्य है। और यहाँ से प्रश्न बनता है, ये शिलांकृत रचना है। ये रचना पत्थर पर लिखी हुई रचना है मित्रों, तो इसको हम शिलांकित रचना कहते हैं। और इसमें क्या है? नख सिख वर्णन। नख सिख वर्णन का मतलब है नायिका के नाखूनों से लेकर के पैर तक समस्त शरीर के एक एक अंग को बहुत ही अच्छे से वर्णन किया गया है। और श्रृंगार रस इसमें क्या है? श्रृंगार रस की परंपरा इस रचना में समाहित हुई है। भाषा की बात कर ले तो लोक भाषा मिश्रित अपभ्रंश। लोक भाषा मिश्रित अपभ्रंश जो राजस्थानी प्राधान्य है इसमें, किसके द्वारा लिखी गई? रोड़ा कवि के द्वारा। एक कवि हुए रोड़ा कवि, उनके द्वारा ये लिखी गई रचना है। अगली रचना है खलिकबारी पहेलियाँ मुकरियाँ दो सुखने गज़ल। खलिकबारी पहेलियाँ मुकरियाँ दो सुखने गज़ल। 1283 ईस्वी के लगभग इन रचनाओं का प्रकाशन हुआ है, संपादन हुआ है। और ये खड़ी बोली का प्रथम प्रयोग भी इसी रचनाओं में किया। और किसने किया है? खुसरो ने। खुसरो को खड़ी बोली का प्रथम रचनाकार माना जाता है। खुसरो, अमीर खुसरो, पूरा नाम इनका अमीर खुसरो। अगले हैं उक्त व्यक्ति प्रकरण। उक्त व्यक्ति प्रकरण जो रचना है 12वीं शताब्दी में लिखी गई, एक व्याकरण ग्रंथ पर आधारित है, कुछ काव्य ग्रंथ पर भी आधारित है। और यह दामोदर शर्मा के द्वारा लिखा गया है। उक्त व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा के द्वारा। अगली है 5वें नंबर की वर्ण रत्नाकर। वर्ण रत्नाकर जो है 14वीं शताब्दी में है मित्रों। तो यह जो है मैथिली भाषा में लिखी गई है। वर्ण रत्नाकर मैथिली भाषा में, मैथिल कवि यानी मैथिल कवि, मिथिला के कवि जो हैं ज्योतिरीश्वर ठाकुर, ज्योतिरीश्वर ठाकुर के द्वारा। वर्ण रत्नाकर ज्योतिरीश्वर ठाकुर के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। अगली है प्राकृत पैगलम। प्राकृतिक पैगलम के टीकाकार हैं प्राकृत पैगलम के टीकाकार हैं वंशीधर। अगर टीका पूछा जाता है, टीका लग जाता है तो वंशीधर हो जाती है। और यहीं पर प्राकृत पैगलम 14वीं शताब्दी में अगर रचना पूछी जाती है तो ये किसकी है? लक्ष्मीधर की है। यहाँ से थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, आप इसको कायदे से ध्यान दे ले, यहाँ पर अच्छे से समझ ले। प्राकृत पैगलम की टीकाकार जो हैं वो वंशीधर हैं। और प्राकृतिक पैगलम की रचना है जो 14वीं शताब्दी में हुई है, ये रचनाकार लक्ष्मीधर है। अगले हैं कीर्तिलता, कीर्ति पताका, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, गंगा वाक्यावली और पदावली, विभाग सागर और
शैव सर्वस्व सार। यह जो रचनाएं, इन भाषाएं, इनकी बात करें, अवहट्ट और मैथिली भाषा में लिखी गई। किसकी हैं ये? किसने? इसके लेखक कौन है? विद्यापति हैं। विद्यापति हैं। कीर्तिलता का, कीर्ति पताका, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, गंगा वाक्यावली, पदावली और विभागसार, शैव सर्वसार, ये इसकी भाषा अवहट्ट और मैथिली भाषा में। यहाँ से कीर्तिलता अवहट्ट भाषा में लिखी गई, बहुत बार पूछी गई, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। और पदावली मैथिली भाषा में। इसी के अनुसार पदावली को, इनकी भाषा से, इनको मैथिली कोकिल के नाम से विद्यापति को जाना जाता है। विद्यापति के और बहुत से उपनाम हैं, तो हम एक वीडियो में आपको समस्त कवियों के उपनामों को, किसको क्या कहा जाता है और किसको क्या उपाधि मिली है, इस पर हम एक पूरी वीडियो बना देंगे। इसमें बहुत सारे कवि हैं और इम्पॉर्टेंट हैं, यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं, तो हम एक वीडियो ही बना देंगे इस पर, जिसमें सारे कवियों के उपनामों को हम वहाँ पर देख लेंगे, उनकी चर्चा करेंगे। तो अगले क्या हैं? करकंड चरित। करकंड चरित बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, बहुत ही गूढ़ रचना है, और ये कनकामर मुनि के द्वारा लिखी गई। करकंड चरित कनकामर के द्वारा, मुनि के द्वारा लिखी गई है। अगले हैं नागकुमार चरित। नागकुमार चरित पुष्पदंत के द्वारा रचना है ये, नागकुमार चरित पुष्पदंत के द्वारा। अगली है कर्पूर मंजरी राजशेखर के द्वारा। कर्पूर मंजरी राजशेखर के द्वारा। इसको थोड़ा सा हम देख लेंगे कि ये जो कर्पूर मंजरी रचना है थोड़ा सा कन्फ्यूज़न करती है, ठीक है। तो यहाँ से देख लेते हैं, बाकी हम आगे कुछ भक्त काल के कवियों में पढ़ेंगे तो हम कर्पूर मंजरी से संबंधित और अन्य रचनाएं, और फिर इस पर हम ये चर्चा करेंगे इसकी और, ठीक है। अगला है 11वें नंबर पर हिदायतनामा। हिदायतनामा ख्वाजा बंदा नवाज, ख्वाजा बंदा नवाज की रचना है हिदायतनामा। बहुत बार पूछी गई, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना है हिदायतनामा, ख्वाजा बंदा नवाज की। अगली है 12वें नंबर पर प्राकृत प्रकाश। प्राकृत प्रकाश जो बरुरिच के द्वारा लिखी गई रचना है। प्राकृत प्रकाश किसके द्वारा है? बरुरिच के द्वारा लिखी गई रचना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने देखा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद करते हैं ले लिया होगा सभी ने और अच्छे से पढ़ रहे होंगे, तैयारी चल रही होगी। तो इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए, आप लोगों का जैसा स्नेह प्यार मुझे मिल रहा है, इसी प्रकार से हम मिलता रहेगा, तो हम और अच्छे से अच्छी जानकारियां और वीडियो बना लाएंगे आपके सामने, जिसमें अधिक से अधिक जानकारी और वो भी कम समय में आपको दे सकें, ठीक है। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।